कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं सर, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं। अगर देखा जाए तो यादव जी का जिस तरह से मामला है, यादव चमार कथा नहीं कर सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं। तो बात की पंडित ही कथा कहेगा। और एकदम क्या होता है कि अहिर चमार डोम नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना हो बड़ा ज्ञानी हो। अहिर चमार आप मानते हैं ना? एक मिनट, अहिर चमार डोम या कोई भी, अगर आप अपने धर्म को छोड़ करके संत धर्म में जाते हैं, आप किसी के सामने ये नहीं कह सकते हैं कि हम अहिर हैं, हम चमार हैं या हम दुसाध। मतलब आपके बातों से तो यही लग रहा है कि संत यादव कह दिया कि मैं आचार्य हूँ, हाँ। लेकिन संत यादव हूँ, हाँ। मणि यादव हूँ, इसलिए वो कथा कह रहे हैं। तो वो कह सकता है, वो कथा किस चीज का मतलब वो कह सकता है, हाँ, ये लेकिन यादव नहीं कह सकता। यादव मतलब उसका कसूर यही हो गया कि बोल दिया कि मैं संत यादव हूँ, मणि यादव का शिष्य हूँ। यही कसूर। आप क्यों बोले? नहीं बोलना चाहिए आपको नहीं बोल। मित्रों, क्या होता है कि इटावा में एक घटना घटी है, जिस तरह से क्या होता है कि कथा कहने के दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने क्या होता है कि बस कसूर उसका ये था कि वो मणि यादव था। उसका कसूर यही था कि वो संत यादव था, चमार था कि यादव था। इस तरह से सवालात किया जाता है। उसे बाल छीलकर ब्राह्मणी का, यानी कि ब्राह्मण समाज के महिला का मूत्र से उसे क्या होता है कि पवित्र किया जाता है। आज हमारे बीच में एक ब्राह्मण समाज से ही आते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वाकई हिंदुस्तान में जो जय श्री राम का भक्त बोले जाते हैं, ना लेके लोग कहते हैं, और जिस तरह से कथा कहने की बात और कथा कहने के दौरान इस तरह से घटना घटी है, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनीश पांडे हुआ। सुनीश पांडे जी जुड़ गए जी। हम लोग अभी बिहार में हैं जी। और क्या होता है कि यूपी, बिहार, झारखंड की अगर बात कर दिया जाए कि जाति है कि जाति नहीं, जाति धर्म ये तो हम और आप ही बनाए। अच्छा, जाति और धर्म जो है ये हम और आप ही बनाए। जैसे राजा परीक्षित एक समय में इस चीज को निर्माण किए थे, ऋषि मुनि का निर्माण हुआ था, जाति धर्म का निर्माण हुआ था, तो इस तरीके से हम लोग किए। आप पंडित जी हैं? जी, हम ब्राह्मण से ब्राह्मण है और पंडित है। पंडित जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित को बताया जाता है कि दिमाग से, यानी कि यहाँ से पैदा होता है। जी हाँ, जी हाँ, सही बात है ना? एकदम। ऋषि मुनि बनाया क्यों गया? सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का जो मिलक है, इसीलिए बनाया गया कि हर का सिस्टम बनाया गया कि कौन किस जात से, जात पहले तो था ही नहीं, जात का निर्माण किया, जात बनाया गया। ये जात बना, इसका अगर जाना है, विवरण जाना है, तो आपको गरुड़ पुराण तक जाना पड़ेगा। चलिए हम लोग दूर नहीं जाएंगे, आपसे बात करेंगे। जिससे दूर जाने का कोई मतलब, अभी हाल में कल की घटना है कि क्या होता है कि एक यादव समाज का संत यादव जी होते हैं और क्या होता है कथा कहते हैं। कथा कहने के दौरान उन्हें पंडित जी लोग होते हैं, आपके समाज के लोग ही समझ लीजिए होते हैं, और जाते हैं। उनको क्या होता है, कहते हैं कि तुम्हारा हक नहीं है कि तुम कथा कह सकते हैं। जी, ऐसा क्यों? ऐसा बात है क्या कि जैसे आपने हमें बताया कि एक संत नहीं थे और वो यादव कुल से थे, तो यादव कुल का जिसे एक निर्माण मैंने बताया कि एक जातिवाद का निर्माण हुआ था उसके कर्म विधि पे। अच्छा, तो कर्म विधि के मुताबिक जब ब्राह्मण ऋषि मुनि जो थे उनका यज्ञशाला दिया गया, यज्ञ आहुति दिया गया, यानी वो पूजा पाठ कर करके वो कर्म करके क्या अपना कमा खा सकते हैं। उसी तरीके से यादव लोगों को दिया गया कि भाई तुम गाय गोरु पाल करके या उससे वृतांत कर करके आप आगे का कर सकते हैं। कुम्हार को कुम्हार, मतलब क्या होता है कि तुम कथा नहीं कर सकते? नहीं, जैसे कथा क्यों नहीं कर सकते? कथा क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका नाम है। तो देखिए आज के डेट में बहुत लोग अपने प्रथा को भूल रहे हैं। सबसे पहला इसी के वजह से गरीबी में भी जुड़ रहे हैं और बहुत सारी घटनाएं आ रही है। देखिए आप ही जैसे लोग कहते हैं पंडित होता कौन है? पंडित वही होता है जिसके अंदर खूब ज्ञान भरा हुआ, ही ना पंडित होता है। जी, आपका कहना जैसे कि अगर मेरे अंदर ज्ञान है, कथा कहने का ज्ञान है, तो क्या मैं कथा नहीं कर सकता? नहीं, आप पंडित होता कौन है? तो पंडित और ज्ञानवर्धक किसे कहते हैं? पंडित इसी को कहते हैं। यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि ऋषि एक छोटा सा पात्र में अगर तुलसी का पत्ता डाल देते हैं तो वो भी तुलसी का पत्ता ही कहलाएगा, अगर वो तुलसी का पत्ता का पूजा हो या न हो। तो ब्राह्मण एक सिस्टम बना, ब्राह्मण ऋषि मुनि का कुल का वंशज हैं, इसलिए ब्राह्मण उनको कहा गया क्योंकि इनको देव से माना गया था। सप्त ऋषि थे। लेकिन अगर देखा जाए तो यादव जी का जिस तरह से मामला है, यादव चमार कथा नहीं कर सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं। वजह यह है कि वो शूद्र है। नहीं, शूद्र की बात नहीं है। शूद्र तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने सबसे पहले बोला कि जब इसका बहुत आपको पीछे जाना पड़ेगा। वजह क्या है? थोड़ा वजह यही है कि जब
जाति का निर्माण हुआ, धर्म का निर्माण हुआ, तो उस समय हर एक का कार्य की विधि के मुताबिक उनका जाति धर्म बांटा गया। जैसे मैं ब्राह्मण को बोल दिया गया कि तुम्हारा काम क्या है कि तुम हर जगह पूजा पाठ कराओगे और अपने जीवन का पालन करोगे। ठाकुर को बांट दिया कि हजाम करोगे, वो तुम करोगे। चमार को चप्पल जूता सीने का दिया गया, समझे। उसी तरीके से जातिवाद बांटा गया। कुम्हार को जो भी मिट्टी का बर्तन होता है वो बनाने का हो गया, सोनार का स्वर्ण का बर्तन हो गया। चलिए, आप ही लोग कहते हैं कि क्या होता है कि ब्राह्मण क्या होता है कि यहाँ से पैदा होता है, भूजा से क्या होता है छत्री पैदा होता है, 20 से 20 जिसमें बनिया जी, बनिया में हालांकि यादव लोग आते नहीं, बनिया यादव में नहीं आता है, और शूद्र अपने आप को मानता नहीं है। नीचे से समाज डोम भर सब पैदा होता है, तो वो अपने आप को शूद्र मानता नहीं। देखिए, तो यादव आता किसमें अभी हमको यहाँ पर आपने जो बता रहे हैं कि इस तरीके से पैदावार, तो ये तो आपने बनाया, समाज बनाया। ये कभी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस जगह से उनका निर्माण हुआ। ये ग्रंथ में सीधा लिखा हुआ है कि उनकी कर्म भूमि को देखते हुए उनकी जाति की निर्माण। तो आखिर कौन साबित कर दिया कि दिमाग से ब्राह्मण पैदा हुआ, भूजा से छत्री पैदा हुआ, बीच से बैस से बनिया पैदा हुआ और नीचे से शूद्र पैदा तो हुआ। ये तो आपको ऋग्वेद जो 4 वेद है, चारों वेद की जानकारी देनी पड़ेगी। और चारों वेद में जाकर के आपको मैंने पहले बताया कि इसके लिए आपको जब हमारा सनातन धर्म का निर्माण हुआ उस समय आपको मतलब 100 बात की एक बात की पंडित ही कथा कहेगा। और क्या होता है कि अहिर चमार डोम नहीं कहता है, तो कितना ही बड़ा ज्ञानी हो। अगर अहिर चमार आप मानते हैं ना? एक मिनट, अहिर चमार डोम या कोई भी, अगर आप अपने धर्म को छोड़ करके संत धर्म में जाते हैं, तब आप किसी के सामने ये नहीं कह सकते हैं कि हम अहिर हैं, हम चमार हैं या हम दुसाध। मतलब आपके बातों से तो यही लग रहा है कि संत यादव कह दिया कि मैं आचार्य हूँ, लेकिन संत यादव हूँ, मणि यादव हूँ, इसलिए तो उनको अपना गुरुमुख, अपना गुरुकुल बताना होगा कि हम किस गुरु से शिक्षा ग्रहण करके किस वेद के अपने गुरु मणि यादव से उन्होंने क्या होता है कि शिक्षा ग्रहण किया। तो आपने गुरु यादव, तो फिर उनका गुरुकुल तो कहीं ना कहीं होगा। जैसे अगर हम अयोध्या में बैठे हुए हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, तो हम तो श्री रामचंद्र जी का भक्त हैं। अगर माँ तारा के पास गए तो तारा माता का भक्त हैं। तो जिस विधि में आप जा रहे हैं, तो एक तो गुरु कोई ना कोई होंगे, आप उसी गुरु को लेकर के चलिएगा। तो गुरु सबसे पहले गुरु जो भी होंगे वो तो धर्म। अरे गुरु तो यादव ही था, उनको तो गुरु को लेकर गए थे। तो गुरु यादव थे, तो फिर उनको धर्म के लिए मिला कैसे? प्रमाणित तो मिला नहीं हुआ कथावाचक का। अच्छा, आपको कथावाचक का प्रमाण मिला हुआ है? प्रमाण मतलब मिलेगा तभी प्रमाण पत्र मिलता है इसका। अच्छा। कथावाचक का प्रमाण PhD आप कर देते हैं, समय संस्कृत विद्यापीठ से आप PhD की पार का ब्राह्मण होगा, वो बच्चा भी कह सकता है। आपको मैंने बताया, मैंने ब्राह्मण बच्चा रहेगा वो भी कथा कह सकता है, लेकिन क्या होता है कि कथावाचक आप क्या कर रहे हैं कि PhD करना पड़ता है। और अभी आप सोशल मीडिया में तमाम देखे होंगे कि छोटे छोटे जो ब्राह्मण के कुल के बच्चे आते हैं वो कथा कह रहे हैं, तो वो कह सकता है। वो कथा किस चीज का मतलब वो कह सकता है, ये लेकिन यादव नहीं कह सकता। यादव की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि उनको पर्सनली अगर अपने धर्म को यानी अपने जाति को छोड़ करके सनातन धर्म के मुताबिक संत आश्रम में आकर के अपने गृह आश्रम को छोड़ करके गृहस्थी को छोड़ करके अगर आप पूर्ण आते हैं, तब आप कथावाचक। अरे वो भी तो हिंदू है, हिंदू नहीं है। मैंने क्या बताया? हिंदू है कि नहीं? हिंदू से मतलब नहीं है, हिंदू धर्म से तो यहाँ मतलब ही नहीं है, मतलब है संत से। संत का कोई धर्म नहीं होता। तो फिर वो तो संत ही था, तो संत का तो फिर आप यादव कैसे बोले कि हम यादव कुल से हैं? मतलब उसका कसूर यही हो गया कि बोल दिया कि मैं संत यादव हूँ, मणि यादव का शिष्य हूँ। आप क्यों बोले? नहीं बोलना चाहिए, आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आप जब परमात्मा आप बोल सकते हैं मैं फलाना पंडित हूँ, आप बोल सकते हैं मैं फलाना पांडे हूँ, आप फलाना तिवारी हूँ, लेकिन वो नहीं बोल सकते क्योंकि वो सप्तऋषि का पुत्र है, वंशज सप्तऋषि का है, 7 ऋषि का आप पूजते हैं। अब चलिए भैया, हो गया। जिस तरह से नवीन के बातों से कितना सहमत है। अगर वो यादव नहीं बोलता तो शायद क्या होता है उसके सर पे क्या होता है कि मुड़वाया नहीं जाता, पेशाब नहीं डाला जाता। और सीधा इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। जिस तरह से मणि यादव और संत यादव का बाल छिलवाया गया, बस कसूर यही था कि वो कथा कहने गया था। कसूर यही था कि अपने आप को साबित कर दिया कि मैं यादव, मैं चमार हूं। इसीलिए क्या होता है कि उसको पंडित जी ने सीधा कहा कि यहाँ ब्राह्मणों का क्षेत्र है और तुम आए हो कथा कहने, तुम्हें ब्राह्मणी के पेशाब से तुम्हें शुद्ध किया जाएगा। हाँ, कैसे इस कलयुग में क्या वाकई कलयुग आ गया और ऐसे ऐसे लोग जो कर रहे हैं, आगे इंसान का और इस युग का क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। और साहब के बातों से कितना सहमत है ये भी बताइए। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।